पढ़ने सिलेबस खत्म करने पे जोर नहीं दीजिए, समझने पे जोर दीजिए जहां आए हैं, है ना। सिलेबस खत्म तो हो ही जाएगा, चिंता ना करें, लेकिन समझने पे पहले ज्यादा जोर दें। ठीक है, तो कुछ लिखा रहे हैं, कॉपी लेके आना, इसका स्पेशल कॉपी बना लेना है, एक अलग कॉपी बनाना है। और जिनका छूट गया होगा पहले फोटो खींच लीजिएगा, फिर आके मिलिएगा, हम समझाएंगे। और एक दिन नहीं होगा तो पूरे क्लास को बुला करके जिनका छूटा हुआ है उनको हम समझाएंगे, चिंता नहीं करिए। आज आए हैं, आज से आए हैं, आज से समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, इस देश में कल बता रहे थे शासन चलाने के लिए 3 संस्था की जरूरत होती है। कितने? एक होता है कानून क्या बनाने वाला, एक कौन होता है? कानून बनाने वाला। दूसरा कौन होता है? कानून को लागू करने वाला, कानून को लागू करने वाला। हाँ, एक कानून बनाने वाला, एक कानून को, और एक होता है न्याय करने वाला। थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा समझिए। अभी शुरू का 2-4 दिन क्लास जो है बहुत धीमा चलेगा, धीरे 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 जब आपका समझ विकसित होगा तब तेजी से पढ़ाई होगा। कानून बनाना, उस बने बनाए कानून के अनुसार शासन करना, यानी उसी को बोलते हैं लागू करना। क्या बोलते हैं? हाँ। और ये लोग कानून सही से बनाया कि नहीं, ये बने बनाए कानून के अनुसार काम कर रहा है कि, तो इसको भी देख रेख करने वाला कोई चाहिए ना, चाहिए ना। उसके लिए न्याय करने वाला, उसके लिए कौन होता है? तो कानून जो बनाता है, कानून का हम बार बार बोले पर्यायवाची शब्द विधि होता है। क्या होता है? विधि। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं विधायिका। क्या बोलते हैं? विधायिका। और इस कानून को बनाकर एक देश में व्यवस्था को स्थापित किया जाता है, व्यवस्था न बना रहा है, तो इसीलिए इसको व्यवस्थापिका के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? व्यवस्थापिका। यानी आप तो कहे कानून बनाने वाला, तो आप विधायिका कहें तो व्यवस्थापिका कहें, तो बात बिल्कुल एक है, बात बिल्कुल एक है। साथ ही यह काम चूंकि हमारे देश में कौन करता है? संसद। तो इसीलिए कानून बनाने वाला संस्था कौन हो गया? यानी संसद ही विधायिका है, संसद ही व्यवस्थापिका है, संसद ही। वो बढ़िया से समझिए, इतना तोड़ के हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हम चाहते तो सीधे सिलेबस पे आते, 2 लाइन पढ़ाते, आगे बढ़ जाते, फिर उससे फायदा नहीं होता आपको। हाँ, परीक्षा में नंबर 2-4 को आ जाएगा, लेकिन उससे कोई, जिंदगी बनाना है तो मेरे पास आइए, पास करना है तो कहीं चले जाइए, पास कर जाइएगा फिर तो ये कीजिएगा तो कंपटीशन के नाम पर, फिर उससे अच्छा है कि अभी जड़ मजबूत कीजिए, है ना। अब जो कानून को लागू करता है, यानी जो काम करता है, क्या करता है? इसीलिए इसका नाम है कार्यपालिका। क्या नाम है? कार्यपालिका। और जो न्याय करता है उसको बोलते हैं न्यायालय, न्यायपालिका। ठीक है, या न्यायालय, क्या बोलते हैं? क्लियर हो गया। अब चूंकि हमारे देश में 2 स्तर पर शासन होता है, हमारे देश में कितने स्तर पे शासन होता है? 2 स्तर पे शासन। एक देखिएगा आप ध्यान से, कि ये हम लोग का देश है, मान लिया, तो यह देश किसमें बटा है? राज्यों में। देश किसमें बटा है? हमारे देश का नाम क्या है? हमारे राज्य का नाम क्या है? बिहार। तो बिहार में क्या है? मुख्यमंत्री। देश में क्या है? प्रधानमंत्री। देश में क्या होता है? और उससे भी ऊपर एक राष्ट्रपति होते हैं। क्या होते हैं? यानी कि जो कानून बनाने वाला संस्था है उसका भी 2 स्तर होना चाहिए। एक पूरे देश के लिए बनाएगा, एक अपने राज्य के लिए बनाएगा। समझ आ रहा है बात? भाई 2 स्तर पे संस्था चाहिए ना। जब शासन 2 स्तर पे हो रहा है, एक हो रहा है देश के स्तर पे, है पूरा देश के लिए, यानी कुछ काम, ध्यान दीजिए, एक ही को काम दोनों नहीं करता है, कुछ काम दिया गया है पूरे देश के लिए संसद को करे, और कुछ काम दे दिया गया है, मान ली राज्य है तो इसका विधानमंडल बनाए और उसी के राज्य में लागू होगा। राज्य विधानमंडल अगर कोई कानून बनाएगा
तो दूसरे राज्य में लागू होगा क्या? नहीं होगा। वो जब भी होगा तो उसी राज्य में लागू होगा, जब भी होगा तो। लेकिन यदि देश कोई कानून बना रहा है तो पूरे राज्य में लागू होगा, पूरे देश में। देश किससे मिलके बना? देश किससे मिलके बना है? राज्यों से मिलके बना है, तो पूरे राज्य में लागू होगा। लेकिन यदि कोई कानून राज्य बनाता है तो केवल उसी राज्य में लागू होगा। क्लियर? उसी तरीका से कार्यपालिका, यानी जो देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो पूरे देश का है। किसका है? लेकिन अगर किसी राज्य में राज्यपाल है, इस राज्य में, या मुख्यमंत्री है, तो वह केवल उसी राज्य के लिए होगा। यानी दूसरे राज्य में दूसरा मुख्यमंत्री होगा, दूसरा राज्यपाल होगा, तीसरे राज्य में तीसरा मुख्य कोई और होगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि हम लोग को इस पूरे सिस्टम को कितने स्तर पे बांटना होगा? 2 स्तर पे। कितने स्तर पे? यानी कि संघ, कौन कौन स्तर पे? देश को संघ बोलते हैं, देश को क्या बोलते हैं? हाँ। और एक किस स्तर पे? राज्य। किस स्तर पे? यानी कि 3 शासन के कितने प्रकार हैं? 3। कार्यपालिका व्यवस्था, हाँ, विधायिका, सीधे लिख रहे हैं विधायिका, है ना, और दूसरे स्तर पे है कार्यपालिका, और तीसरे स्तर पे क्या है? न्याय। अब इस सब कितने स्तर के होंगे? कम से कम 2 स्तर के होंगे, संघीय स्तर पे और, अरे ये हो गया शासन के रूप। ये क्या है? शासन के प्रकार या रूप, ये वाला। ठीक है? विधायिका, कार्यपालिका और, ठीक है। अब यह विधायिका कितने स्तर का होगा? एक संघीय स्तर पर और एक, उसी तरह कार्यपालिका कितने स्तर का होगा? एक संघीय स्तर पर और एक, क्लियर आ रहा है? उसी तरह न्यायपालिका कितने स्तर पे होगा? कम से कम 2 होगा, है ना। एक तीसरा भी स्तर होता है, ऐसा नहीं है, उसको बोलते हैं स्थानीय, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग अभी नहीं करेंगे। धीरे धीरे आपका समझ बढ़ेगा तो करेंगे। जैसे मुखिया जी लोग भी तो होता है ना, तो आपका जैसे समझ बढ़ेगा ना तो हम उसको बताएंगे। फिलहाल 2 ही समझ, ठीक है। अब चलिए ध्यान से करें। तो विधायिका को संघीय स्तर पर, देश के स्तर पर संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विधायिका को या व्यवस्थापिका, इसको विधायिका भी कह सकते हैं या व्यवस्थापिका। तो इसको संघीय स्तर पर क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? संसद। याद रखिए, यानी संसद शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि पूरे देश के लिए जो कानून बनाता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? क्लियर नो? चल, उसी तरीका से इस विधायिका को राज्य स्तर पे विधान मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? विधान मंडल। क्या कहते हैं? इस विधायिका को प्रत्येक राज्य के स्तर पे क्या कहते हैं? हाँ, 11th के बच्चे होशियारी से, अगर समझ के नहीं पढ़िएगा, हम कह रहे हैं जिंदगी नरक मत कीजिए, रट्टा मत मारिए। ये सब नहीं समझ में आएगा, रट्टा मार के 2-4 को नंबर लेके क्या कर लीजिएगा? अपना भविष्य बना लीजिएगा, कभी नहीं बनेगा, याद रखिएगा। अब चलिए, इस कार्यपालिका को संघीय स्तर पर क्या कहते हैं? संघीय कार्यपालिका। क्या बोलिएगा? संघीय कार्यपालिका। क्या बोलिएगा? संघीय कार्यपालिका। ठीक है। और राज्य स्तर पे क्या बोलिएगा? राज्य कार्यपालिका। क्या बोलिएगा? अच्छा, राज्य कार्यपालिका। यानी संघीय कार्यपालिका में इसमें 2 आदमी मुख्य रूप से, बहुत सा आएगा अभी धीरे धीरे, अभी लेकिन 2 का नाम याद रखना है। एक आएगा राष्ट्रपति
और एक आएगा प्रधान में। जो आप सुनते हैं पहले हम उसी के बारे में बताएंगे जिससे आप परिचित हैं, फिर हम मंत्री परिषद के बारे में बताएंगे और भी कार्यपालिका के पार्ट थे उसको भी बताएंगे। माने मेनली है ना, संघीय कार्यपालिका किसको कहते हैं? राष्ट्रपति, है ना, और किसको कहते हैं? है ना। उसी तरीका से इस संसद के जो है दो सदन से, छोड़ी इसको बाद में, पहले छोटा छोटा, हाँ आराम से। अब आइए, राज्य कार्यपालिका जो होता है इसके जो प्रधान होते हैं उसको या राज्यपाल है, कौन पाल है, या फिर मुख्यमंत्री। क्या होगा? क्लियर हो गया? अब न्यायपालिका जो संघ के स्तर पर उसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। क्या वो कौन न्यायालय? सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय, या उच्चतम, या अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ, क्लियर। और जो राज्य स्तर पर होता है न्यायपालिका उसको क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय। क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय। क्या बोलते हैं? देख रहे हैं ना, शासन के जो भी प्रकार हैं, रूप हैं, उसको हम लोग कितने स्तर पे देखे? दो स्तर पे, एक संघीय स्तर पर देखे और एक राज्य स्तर पर देखे। आपका नॉलेज जैसे जैसे बढ़ेगा इसका और विस्तार करेंगे और विस्तार करेंगे। लेकिन अभी मोटा मोटा चीज समझिए, अभी मैट्रिक पास करके आए हैं, आप में उतनी समझ नहीं है, मुझे पता है। आप जहां से पढ़ के आए मुझे ये भी पता है वो आपको कैसे पढ़ाया है। आप खुद एटम बम अगेंस्ट पेपर रट्टा मारे, तरीका से पढ़े रहते तो ये सब नौवा दसवा का चीज। तो बताइए हमको, हम आगे बढ़ते हैं, यही ना होगा? या तो आप बताइए, नहीं तो हम बताएंगे, है ना। लेकिन छोड़ देंगे तो फिर आपको कौन पढ़ाएगा? हम ये सोच ले कि हम 11th के टीचर हैं, हम 11th के बच्चा को पढ़ा रहे हैं, 11th का सिलेबस उठा कर पढ़ा दे, तब तो फिर आपका तो बेसे नहीं बनेगा। और यही आज का टीचर है, पैसा ले लिया, 11th का सिलेबस झपट झटझट एक पन्ना में लिखा के खत्म करके खेल खत्म, जा। अरे उतना तो भाई कोई कर ले। हाँ, तो इसको पहले आप लोग बना लीजिए, फोटो को जैसे बनाए वैसे ही बनाइए। जल्दी हमारे चेक करने, आगे बढ़िए, बनाइए इसको। इसको कहाँ बनाए होंगे? नहीं बनाए होंगे, अभी बनाए क्या? कहाँ पहले लिखाए हैं? इस तरीका से थोड़ी लिखा है, सब इस तरीका से नहीं लिखा है। सब चीज छोड़ना नहीं है, खूब सुंदर हैंड राइटिंग में खूब सुंदर तरीका से बनाना है, हमको भी चेक करेंगे। हाँ, जैसे बना रहे हैं डब्बा डुब्बी बना के आपको भी बनाना है। चलो बनाओ भाई, दुइये को बने स्थानीय नीचे बनावे के। काहला हबड़ा के बनाती है, मैंने हम टाइम देंगे नहीं। अब बैठोगी, अब तो बैठोगी। जिस समय बनाना था उस समय, जिस समय समझना था उस समय समझिए, जिस समय। हाँ, कोई दिक्कत हो हमको बोलिए, कॉपी लेके आया करो, बढ़िया कॉपी फ्रेश, नया कॉपी खरीदो, सब भुला जाएगा बाद में, भोर पर आ जाएगा। रिवीजन करने के लिए चाहिए ना। स्थानीय बोले हैं नहीं लिखना है अभी, अभी केवल 2 पार्ट करो, काटो पूरा लाइन, नीचे से लिखो फिर से अच्छे से। हाँ, स्थानीय मत लिखिए, छापा मत, बुझा लोगे तो लिख, ना बुझा लोगे तो पूछो, और उसे ना बुझा तो छोड़ दो हमरा से, या दूसरा मास्टर से पढ़ो। लेकिन छापा छुपी वाला काम हमारा लगे ना होला। समझ में आया लोगे तो लिखो, ना समझ में आया लोगे तो पूछो, 10 बेर पूछो, हम समझाएं। कौन सी लिखा था? शासन के प्रकार, नीचे लाइन खींचे को, जरा नीचे है ये। हाँ, लाइन खींचो। हाँ, अब लिखो विधायिका। हाँ, ई संघ, सपर अनुस्वार घ, देश के संघ कहल जाला। देश के का कहल जाला? सपर अनुस्वार घ, या देश, हनु। हाँ, यही राज्य। अब एकरा के 3 पार्ट में बांट लो, 1 2 3। चलो यहाँ लिखा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। देखा हुआ है नहीं? हाँ ठीक है। संघ होला घ, घ
संघ देश के का कहल जाला। हाँ ठीक बा, यहाँ राज्य लिखे क्या लिखाई। हाँ विधायिका या व्यवस्थापिका का नाम है संसद। राज्य स्तर पर का नाम है विधान मंडल। का नाम है लाभ है साफ लिख लो पत्थर वाला लोग भगिया मत ना सीखते। विधायिका शासन, शासन भाषण के लिख दे साफ लिख लो बाप रे। शासन के प्रकार न के प्रकार या रूप देश के स्तर पर चेक करल जाओ, फिर कौना स्तर पर चेक करल जाओ, कौना स्तर पर राज्य के स्तर पर, कौना स्तर पर या तो देश के स्तर पर या विधायिका कहल जाला या व्यवस्थापिका। ठीक बा। अब का कहल जाला संघ के स्तर पर विधायिका के कौन चीज कहल जाला हमनी के देश में संसद। का कहल जाला राज्य के स्तर पर विधान मंडल। का कहल जाला विधान मंडल। वही अब आगे लिखो ध्यान से तुम चलो बढ़िया से बनाओ, ना बुझाए तो फिर पूछो। चलो पेन पकड़ो और दिखाओ। ठीक बात संघ कार्यपालिका। हाँ कार्यपालिका के आगे का लिखो संघीय कार्यपालिका। संघीय संघ तो फिर से लिखो बउआ लाइन घींच घींच के जगह लिख ले बानी लिखो संघीय कार्यपालिका ओकरा अंतर्गत के आवेला। हई ना बुझाए तो मत लिखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री छोड़ दो फिर लिखा देते। बढ़िया से बना के लिखो दिखाओ। ठीक है तुम्हें पढ़े में ठीक बड़ा चलो समझ में आलो। जल्दी जल्दी करा लोग। हाँ है उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट एक एगो चीज के ओकरा बगल में उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय उच्च अच्छा संयुक्त लिख दो। हाँ न्यायालय न्याय या दू बेर या होला हो गए। बड़ा कठिन बा पढ़ावल इंटर के लड़का के कुछो ना पढ़ के आयल बड़ा इतना उंगली पकड़ के तो नहीं के मास्टर लगे पढ़ के सीख जालो आवेला कंपटीशन में तो बड़ा दशा होला। चलो हटाई तनी तेजी में लिखा लोगन ना तो एक एगो चीजवा में रह जाए ना कब लोगन का बड़ा दिन पढ़ावे लो। अब हम का करी। अब आवत तीनों के व्याख्या करल जाओ तो हम बतैनी हाँ कि जौन हमनी के देश में विधायिका बा या ना बोल लोगन तो पूछ लिए व्यवस्थापिका बा ओकरा के संघीय स्तर पर यानी देश के स्तर पर फिर से लिखा तारी और राज्य के स्तर पर। तो संघीय स्तर पर का कहल जाला हो का कहल जाला राज्य स्तर पर चलो वेरी गुड। अब तनी सा दम लागत मन से पढ़ब पढ़ाए ना तो बैचवा बंद कर दे। हो मास्टर ना हुई तो 2 रुपया कमाए के बारे पढ़ाओ ना क्वेश्चन को बता का ले रुपया उल्लू बना दिए ना। ये पैसा से ना मतलब हो ये मतलब तू पढ़े के चाहत तब पढ़ाए। अब पढ़ाए कब जब तू हमार बात समझब तो ना समझब बेला 5 गो लड़का रही आराम से पढ़ाए। अब सुनो जे संसद बा दिल्ली में बा। एगो बिहारी खूब ध्यान से सुनिए कहानी सुनावत। दिल्ली गए घूमे ओकरा पंजाबी टेम्पू वाला भेटा गए
तो कहता क्यों संसद घूमे के बा कितना भाड़ा ले तो 500। तो कहता ठीक बा चलो। और गए एगो लोकसभा देखैलक, एगो राज्यसभा देखैलक, एगो राष्ट्रपति के घरों देखा दिलक। ओकरा फिर स्टेशन पर ले आके उतारता, कहता दब 500। तो कहते पैसा कौन चीज लगता है भर लख संसद देखावेला, तू संसद देखैल अभी ना बुझा कोनो बात नहीं, तनका देर में बुझाई। मने हम अवतार सर हैं, हम हई अवतार सर। अवतार सर हई हमन का तो कपार हो, हई छाती हो, हाथ हो, तो अवतार सर के नहीं बढ़न? जल्दी बोलो। सब मिलल है तब नु अवतार सर बनलन है। बात बुझाता? अब तू भारत खोजे जाइब, केने खोजब भारत? देश में जितना राज्य बा केंद्र शासित प्रदेश बा उहे नु मिला के भारत बनल। वही संसद अपने आप में कहीं नहीं खे। इस संसद जे बा 3 अंग के मिलने से बनता है। कितने अंग के? कितने अंग के? जगह हमनी के कौगो अंग से मिल के बनल बानी सनु। वही संसद जो है कितने अंग से? अंग के नाम है एगो के लोकसभा, एगो के नाम है राज्यसभा, एगो के नाम है राष्ट्रपति। तो परीक्षा में पूछी संसद कितने अंगों से? अंग, अंग कितने? 3। अंग कितने? कौन कौन? अब सुनो, एमे से जे लोकसभा और राज्यसभा जे है ई घर है, घर बनल वो में हमनी के चुन के भेज दिले। तो का हो? घर है, बोलो। आ घर के पर्यायवाची शब्द सदन होला। सदन हाउस, हाउस माने घर चाहे सदन। तो परीक्षा में कहीं उलट के पूछ देलो संसद के में कौगो घर, कौगो घर, कौगो घर, अंग कौगो, घर कौगो। तो घर तो भोजपुरी शब्द ना पूछी, सदन पूछी। संसद के कितने सदन? तो याद रखिएगा संसद के कितने सदन? 2 सदन। संसद के कितने सदन? कौन कौन? अंग कितने? कौन कौन? संसद के काम का हो? अब के बताई नहीं है, ले हम डंडा बोल लिया लोगन खतौड़ दे। काम का हो? कानून बनावल। संसद का काम का हो? संसद का काम का हो? कार्यपालिका का काम का हो? शासन करना, काम करना। कार्यपालिका का काम का हो? न्यायपालिका का काम का हो? बुझाता बढ़िया से? तो जब है संसद के 3 गो अंग है, वही है जौन राज्य विधानमंडल हवे नु एकरो 3 गो अंग होला। कौ गो अंग होला? हिया लोकसभा बा, हिया ला विधानसभा। कौन सभा? विधानसभा। जगह हिया राज्यसभा है नु वही राज्य में राज्यसभा के जगह विधान परिषद होला। का होला? का होला? अभी से अगर समझ के पढ़वन 11th क्लास से हमरा लगे आ बीए ले रह जा, लिख के देता नहीं बीपीएससी या यूपीएससी ना निकली तो कह दिया। आ इंडिया में कोनो ऐसा छोड़ना मोतिहारी में, इंडिया में केहू ऐसा पढ़ावत हुई तो कहिए मैट्रिक के इंटर के लड़का के। हम जानते नहीं ना समझ तो आगे दिक्कत हुई। आ जब दिक्कत होके लगी तो रटे लगवा तो भुलाए लगवा तो भले पास कर जीवा फिर 0 कोई जन के। तो याद रखिए इस विधानमंडल के कितने अंग? अंग कितने? कौन कौन? अच्छा जगह हिया राष्ट्रपति बानू हिया कौन होई? कौन होई? हाँ, तो राष्ट्रपति चाहे राज्यपाल एगो पद है, पद। लेकिन है लोकसभा राज्यसभा का है? घर है, सदन है। तो संसद के सदन कौ गो?
ओही गए विधान मंडल के तो पूछे सदन कौगो, तो सदन कौगो भलाई हो, कौन कौन हो? विधानसभा और खूब सुंदर से तनी कॉपी के लामा क के फोटो बनाओ जल्दी से, बनावत जगह लिखले बानी पहले ही बताइनी, अभी 7-8 दिन एकदम यही स्पीड से, लेकिन 100% समझ के जाए के होई। अब पढ़ाई अच्छा लागत होगा तो बच्चा के ले आई लोगन, और ना अच्छा लागत होगा तो बिल्कुल मत ले आए, धोखा केहू के साथ ना करे के। अगर लागत होई कि सर अच्छा पढ़ाई ले समझाई ले तो लड़का के बताई, ऐसे ना कि सर लगे ज्यादा लड़का हुई बेचारा वो अन्हारे में रह जाई। हानू जल्दी जल्दी बनाइए। तो कानून बनावे वाला संस्था के हमनी के कहिले विधायिका, ये कानून बनावेला विधि बनावेला ओकरा के का कहिले? हाँ विधायिका या व्यवस्था। कानून बनाना मने व्यवस्था बनाना, कानून बनाना मने, है ना, इसीलिए विधायिका को व्यवस्थापिका भी कहते हैं। जो हमारे देश में कौन है? संसद है। यानी हमारे देश में कानून देश के लिए कौन बनाता है? संसद बनाता है। देश के लिए कानून कौन बनाता है? संसद। यह संसद कितने अंगों से मिलके बना? कितने अंगों से? 3 अंग। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और, अच्छा, उसी तरीका से राज्य के स्तर पर जो कानून बनाने वाला संस्था है उसको विधान मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? यह विधान मंडल के भी कितने अंग हैं? कौन कौन? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अब बताइए इस विधान परिषद और विधानसभा कौन सी है? घर है, सदन है। तो पूछेगा विधानमंडल के सदन को गो। हाँ चलो एक उतार लो, घरे चल जा लोग।